आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। माह सियाम का महीना अपनी बरकतों और फजीलतों को समेटे अपने इख्तिताम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आज विदा यानी कि विदा माह रमज़ान की सदाओं के साथ फर्जंदान तौहीद ने आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा तो उसको एहतशाम के साथ एहतमाम किया। नेकों के पुरनूर लम्हात को गनीमत जानकर लोग इबादत और रियाजत और तौबा इस्तिग़फार में महव रहे। आलमी इस्लाम के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और इमाम बारगाहों में जुमतुल विदा के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए। वादी कश्मीर में जुमतुल विदा की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हज़रत बल में मुनक्कद हुई, जहाँ तूल अर्ज़ से आए हुए फर्जंदान तौहीद की एक कसीर तादाद ने नमाज जुमा अदा की। वहीं इस वक्त रिकतामीज़ मनाजिर भी देखे गए जब लोग रो रो कर अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआएं मांग रहे थे। इस मौके पर उलमा और आइमा मसाजिद ने जुमतुल विदा की अहमियत अज़मत बयान की। वहीं आलमी इस्लाम और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अमन आश्ती तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जुमतुल विदा के इस तरह के बड़े और अजीम शान इज्तिमात जनाब साहब सौरा, आसार शरीफ शहरी कलाशखोरा, शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह, दस्तगीर साहब खानियार, नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार और खानकाही मौला श्रीनगर के अलावा दीगर अजला की मसाजिद और खानकाहों में भी मुनक्कद हुए। अलबत्ता इस बीच आज मरकज़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर में खामोशी छाई रही, क्योंकि इंतज़ामी की जानिब से जुमतुल विदा का इज्तिमा मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फारूक भी आज घर में नज़रबंद रहे। चलिए बड़ी खबर आ रही है मशरिक़ वस्ता के हवाले से, जहाँ पर कशीदगी इस वक्त चल रही है और मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का जो जहाज़ है USS इब्राहिम लिंकन, जो तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है, उस पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया है। जो ईरान की फ़ौज है पासदारान इनकलाब, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की जो तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है USS इब्राहिम लिंकन, उससे मिसाइल हमला और ड्रोन हमला किया गया। उस पर ईरानी सरकारी मीडिया पर उनके मुताबिक ये कार्रवाई खलीज ओमान के करीब उस वक्त अंजाम दी गई जब अमरीकी कैरियर वहां ऑपरेशनल था। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस हमले में जदीद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जो ईरान की समंदरी हदूद से तकरीबन 340 किलोमीटर के फासले से दागे गए हैं। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि हमले के नतीजे में जहाज़ को नुमाया नुकसान पहुंचा और इससे इलाके से पीछे हटना पड़ा, जबकि ईरान ने इस कार्रवाई को अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और खुत्ते में गैर मुल्की फौजी दबाव के जवाब का हिस्सा करार दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी बहरिया ने अब तक इस हमले की कामयाबी की कोई तस्दीक नहीं की है और साथ ही साथ अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी बहरी अफवाज ने ईरान की जानिब से आने वाले खतरात को बरवक्त नाकाम बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले से ही एक ईरानी जहाज़ अमरीकी कैरियर के करीब भी आ गया था, जिस पर अमरीकी फोर्सेज ने दिफाई रद्दअमल जाहिर किया था। याद रहे कि USS इब्राहिम लिंकन एक जौहरी तवानाई से चलने वाला
तैयारा बरदार जहाज़ हैं जो मशरिक़ वस्ता और इंडो पैसिफिक खत्ते में अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन की हिमायत के लिए तैनात है। ताम अब तक किसी आज़ाद बैन अल-अक़वामी ज़राए या सेटेलाइट तस्वीर ने ईरान के उस दावे की तस्दीक नहीं की है और ताहम सोशल मीडिया पर इस हवाले से वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से इसकी अभी तस्दीक होनी बाकी है। बढ़ते आगे बात जहाँ मशरिक़ वस्ता की हो रही है, खलीज की हो रही है, जहाँ पर इस वक्त कशीदगी चल रही है, लेकिन मुल्क के अंदर भी उसका असर खासा नज़र आ रहा है। जम्मू में एक LPG एजेंसी के बाहर उस वक्त तवील कतारें देखने को मिली जब एजेंसी के सर्वर में खराबी पैदा हो गई, जिसके बाद गैस सिलेंडर की बुकिंग का अमल मुतासर हुआ। गैस हासिल करने के लिए आए हुए अफराद का कहना था कि वो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अपने घरों में चूल्हे जलाने के लिए गैस सिलेंडर हासिल कर सके। लोगों का कहना है कि सर्वर बंद होने की वजह से बुकिंग का अमल रुक गया, जिससे शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस दौरान हुकूमत की जानिब से जारी एक बयान में अवाम को यकीन दहानी कराई गई है कि LPG का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है जो कई दिनों तक काफ़ी है। हुकाम ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर तवज्जो न दे और घबराने के बजाय सब्र से काम ले। नहीं पता कि 25 दिन बाद गैस मिलनी है या 30 दिन बाद गैस मिलनी है। अगर लोगों को पता लग जाएगी तो जो तुमने बुकिंग की है ये सानू दूसरी बुकिंग 25 दिन बाद मिलेगी। लोग बस इधरों उधरों करके मैं जो गैस इकट्ठा कर रहे, जिन्होंने 6 सिलेंडर सारे भर के बह गए। वो नहीं कहते भी 20 दिन या 25 दिन किसी न किसी तरीके से मतलब कि वो गैस ये कर रहे, जबकि सानू पता भी ये पैनिक जो असी आप क्रिएट कर रहे हैं एक कोई गल नहीं। अब क्योंकि सानू समझ जी है इस थोड़ी असल समझना इस चीज़ को बई, क्योंकि पिछों ऑलरेडी गैस जी है पिछों कट की है, पिछों अजे तो बंद हो गई है, लेकिन फिर भी सानू कोई नहीं है। साढ़े अपने मिनिस्टर से उन्होंने तो क्लीयर किया भी साढ़े वास्ते गैस है, लेकिन तुम पैनिक ना करो और 90 दिन वास्ते है साढ़े को स्टाक, तुम पैनिक क्रिएट ना करो। ये नारे लोगों दी एजेंसियां भी कुछ इहो जिहियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ दे रहे अफवाह फैला रहे ये आ वो है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ सारी प्रॉब्लम हुई। नहीं थी प्रॉब्लम कोई नहीं होनी, पहले भी तो यही सी गैस। पहले तो 14 तो पहले की सी गैस का हाल, पहले 14 तो पहले भी लाइनां लगियां रहंदियां सन, 2-2 दिन 3-3 दिन लाइनां लगी। ये तो बहुत सोहना होया सी ਜਿਹੜਾ गैस खुलिया तो सोहनी तरह तक चल रहा। हुण थोड़ा जिहा समय सानू इंतजार करना, थोड़ा जिहा जदों उन्होंने भी गैस नहीं मिल रही है, सब उन्होंने भी घट है नहीं, लेकिन फड़े गए काफ़ी बंदे, ਇਹੋ जी कोई गल नहीं, फड़े बंदे फड़े गए जो स्टाक करके रख रहे। सर अंदर इन्ना रश है कि तुहानू साह लेना मुश्किल है। हथ जोड़े बिनती है इन्होंने काउंटर बाहर लाना चाहिए, जिन्हें बुकिंग करवानी है वो बुकिंग करवाओ, वो टवालते जोड़ी तू अंदर जाओ ना, जिस डॉक्टर माल तो है नहीं आपे मतलब लोगों को डर है कि सिलेंडर गैस मिलेगी उनको। और सारे बड़े लोगों ने कोल 2 सिलेंडर, एक भरोसे का भी है जियां लगे दा, वो भी भरवान आई जा भाई पता नहीं किन्नी चले ना पई है। उनके अगे हथ जोड़ी बिनती है तो सिलेंडर भरोसे का तुम ज़्यादा नहीं छेड़ो, बुकिंग करवाओ जो 25 दिन बाद वो 60% जिन्हें लोगों ने गैस मिले वो तो मिलेगी, यही हथ जोड़ी बिनती है। पर एक भाव डी ना, मैंने बुकिंग कराई नहीं थी, लेकिन बिना बुकिंग के ही मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपका सिलेंडर बुक हो गया है और डिलीवर का भी मैसेज आ रहा है। ये कहाँ से पैसे ले रहे हैं, कहाँ से OTP ले रहे हैं, किसकी बुकिंग ले रहे हैं, वो चीज़ मैं पूछने आया हूँ। तो ये लोग हमसे ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, इनका स्टाफ मतलब अच्छी तरीके हमसे बिहेव नहीं कर रहा है, जबकि हम इनके कस्टमर हैं। आएंगे वो तो आएंगे जिनको ज़रूरत है, किसी को टाइम नहीं है ऐसे धूप में से ख़राब होने का। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, जिनको ज़रूरत है वो तो आएँ। ईरान इसराइल जंग के बाद LPG की किल्लत पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में LPG का काफ़ी ज़ख़ीरा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर एक मीटिंग भी हुई है और मुस्तकबिल करीब में एक और मीटिंग की जाएगी। LPG को लेकर काफी ज्यादा लोगों में पैनिक है। इस समय हम देख रहे हैं गैस एजेंसी में लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, कह रहे हैं बुकिंग नहीं हो पा रही है। होता क्या, कुछ चीजें डिपार्टमेंट ने की है, दोबारा मीटिंग लेने जा रहा हूँ। जो लोग मतलब पाएंगे जो डेलिबरेटली ब्लैक मार्केट होर्डिंग, उनके लाइसेंस कैंसिल होंगे, ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे, याद करेंगे। कितना स्टॉक है इस समय हमारे पास जम्मू कश्मीर? बहुत सफिशिएंट स्टॉक है। तो लोगों के मन में जो पैनिक है, मीडिया क्रिएट करता है, कुछ मीडिया और कुछ ऐसे शरारती ओपोजिशन तो है ना। इस समय हम देख रहे हैं गैस एजेंसी के बाहर लोग लंबी कतारों में खुद सिलेंडर नहीं। 2 बजे तक घूमने वाला आदमी हूँ,
मैं खुद एक एक जगह पे जा रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपसे शेयर की तो वो समझ गए ना, वो उनको अभी पता नहीं लगने देना। मैंने 20 टीमें तैयार कर दी हैं सिविल वर्दियों में, जो उनको धर पकड़ेंगी, और जो पाया गया तो लाइसेंस उनका पेट्रोल लोगों को पंप। क्या संदेश देना लोगों को चाहेंगे? यही बोलना कि इस वक्त देश के सामने ऐसी स्थिति है, हम देश प्रेमी लोग हैं, अगर मुझे एक वक्त की रोटी खानी पड़ेगी इस वक्त देश हित में वो भी खाएंगे, क्योंकि वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। सम इडियट्स आर हेडिंग टॉप मोस्ट कंट्रीज, जिनका नफरत फैलाना काम है, और बदकिस्मती देखो, फॉर पीस वी आर गोइंग फॉर वॉर। तो क्या स्टॉक पूरी तरीके से बिल्कुल स्टॉक अवेलेबल, हर जो भी पाया जाएगा उससे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एलपीजी की अगर हम बात करें तो इस समय काफी ज्यादा लोगों के मन में जो है वो एक पैनिक देखने को मिल रहा है, डर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सिलेंडर जो है वो खत्म ना हो जाए, जिसको लेकर जो है वो लोग लंबी लंबी कतारों में जो है वो गैस एजेंसी के बाहर जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी टर्न आए और गैस सिलेंडर ले, क्योंकि पैनिक इस समय काफी ज्यादा है। आप अलग अलग एजेंसी में जाएंगे, वहां पर इस समय लंबी लंबी कतारों में लोग जो है वो इंतजार करें, कोई कह रहा है बुकिंग नहीं हो रही, कोई कह रहा है बुकिंग हो रही है। तो कहने की एक क्रियोस है, एक पैनिक है लोगों के मन में, जिसको लेकर साफ तौर पर सतीश शर्मा जी ने ये कहा कि हमारे पास स्टॉक बहुत है, लोगों को पैनिक करने की, जम्मू कश्मीर की आम जनता को पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन संजय के साथ श्रुति शर्मा। ईद उल फितर में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और इसके पेश नज़र श्रीनगर के बाजारों में खरीदारों का गैर मामूली रश देखने को मिल रहा है। शहर के मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ में कपड़ों की दुकानें, बेकरियाँ और जूतों और दीगर लवाजमात की दुकानें खरीदारों से खचाखच भरी हुई है। लोग ईद की खुशबू को मनाने के लिए नए कपड़े, जूते, मिठाइयाँ और दीगर रिवायती अशिया खरीदने में मसरूफ़ हैं। बाज़ारों में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रिवायती पकवान और लवाजमात भी बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो रहे हैं, जिससे पूरे शहर में ईद की आमद की खुशी और रौनक साफ महसूस की जा रही है। ताजरों के मुताबिक ईद करीब आते ही खरीदारों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है और बाज़ार रात गई तक खुले रह रहे हैं। बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ ये जो पहले मसला हुआ था ईरान का, इसकी वजह से कुछ काम में खलल सा पैदा हो गया। अब उम्मीद है इंशाल्लाह इन दिनों में काम अच्छा सा लगेगा। तो यहाँ पे ये वुमेंस का मार्केट है, हमें उम्मीद है अल्लाह के ऊपर कि यहाँ पे इंशाल्लाह काम अच्छा होता है, कस्टमरों का आना जाना भी होता है, बच्चे बुजुर्ग लेडीज़ तमाम यहाँ पे आते हैं इस मार्केट में। हमारी तरफ से, हमारी मार्केट की तरफ से तमाम जो उम्मत इस्लामिया है, पहले हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं जुमातुल विदा का। आज आखिरी जुमा है इस अशरे का, तो इसके साथ साथ हम वेलकम करते हैं कस्टमरों का। यहाँ पे रेटें भी मुनासिब होगी, चीज़ें भी अच्छी मिलेगी, तो हमारी तरफ से ठीक चल रहा है मार्केट। तो मतलब अभी नॉर्मल है, नॉर्मल है, उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा ये जो खौफ सा पैदा हो गया था ईरान का, उसकी वजह से काम में थोड़ा सा खलल पड़ गया। तो उम्मीद है अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये सारी भरपाई पूरी करे। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये सियाम की आखिरी जुमा जमीतुल अलविदा, तो सिलसिलस मज वो पे कि अगर वो बाजरन अंदर कि मतलब सठा वसदरस चिकचाव जोश खरोश लुकन लबन कि जमीतुल अलविदा अमिश तैयारी वो पे सपदान, क्या हर अखा बड़े बड़े जन मस्जिद नमाज अदा कर तम बड़े बड़े मरकजन पे लुक वातन कोशिश कर, सुनी सुनी सुबह तम घर नान तो सुनी जाय रटिक जमीतुल अलविदा किस आखिरी किस अरश किस मज शामिल गसान, तो फैज़याब गसान ये रत किस रहमतस तो बरकतस फजीलतस। तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला करिन यमी जमीतुल अलविदा के पास यथ कौमस पे रहम, बिलखुसूस आलमी इस्लामस पे रहम करिन, बे करिन अमन अमान दुनिया मज कायम। तिकाज मौजूदा यम हालात वुचान कि तिमो सपद वन जन कारोबारी हालात बुर, तमिक बुर असर पे। तिकाज वर्ल्डस मज वनकस हालात चाहे गैस की सूरत मज, पेट्रोल की सूरत मज, डीजल की सूरत मज, अत सूरत मज रेट बढ़े तो अमुक सीधे सोद असर पे मार्केटन पे खरीदारों चोर वन सठा अत ये ओताम जन खरीदारी करान, मगर पतमो कह दो पे कोर खरीदार वन एतदाल पसंद खरीदारी करान, तिथन खुल दिल खरीदारी करान। तिकाज तुत सही कि क्या पता कि बुतकन कूतिस कालस रोज यह जंग, इसलिए रूद में खरीदार मोहतात रद अमल चावान। मार्केटन मज योद वस द्रस चिकचाव जोश खरोश ईद सिलसिल आमद है, मगर ताहम जो खरीदारी अंदर सह जोश खरोश खरीदारी करान, अत मज आई यमि जंग से सठा फर्क। लुक हेस रूजित खौफजद रूजित, आया अगर यह जंग जेठो कि क्या रोज सन इकतसादी हालात, माली हालात,
अम किन लूक वनकस अत तंग कर पन खरीदारी करान। ईद उल फितर की आमद है, कुछ ही दिन बचे हैं अब ईद में, और ऐसे में अगर बात करते हैं श्रीनगर की मार्केट्स की, तो श्रीनगर के मार्केट्स में अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। आज जुम्मतुल विदा है और आज के दिन पर भी अच्छी खासी भीड़ जो है वो, अगर खासकर हम गनी खान मार्केट की बात करें जो कि बिजी मार्केट रहता है श्रीनगर का, वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि अगर बात करें तो लोग जो है दूर दूर इलाकों से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं इस दिन पर। शॉपकीपर्स का भी यही कहना है कि अच्छी खासी जो है यहाँ पर भीड़ रहती है इन दिनों। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं जबकि ईद उल फितर जो है वो होगी यहाँ पर, और ऐसे में अगर बात करते हैं मार्केट्स की, तो मार्केट्स पूरी तरीके से बिजी रहते हैं और शॉपर जो है यहाँ पर खुशी खुशी शॉपिंग करते हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नाती कब्बड़, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। अनंतनाग में महकमे फूड सेफ्टी की बड़े पैमाने पर मार्केट चेकिंग, बेकरी और फल फरोशों को हिदायत जारी। अनंतनाग जिला में महकमे फूड सेफ्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई हैं। इस दौरान अफसरान ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया, खास तौर पर बेकरी और फलों की दुकानों का मुआयना किया। चेकिंग के दौरान दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वह अपनी दुकानों के बाहर नुमाया मकाम पर रेट लिस्ट आवेज़ा करे और अशियाए खुर्दनोश मुनासिब और मुतदिल कीमतों पर फरोख्त करे। हुकाम ने ताकीद की कि सारिफिन से ज़्यादा कीमत वसूल करने या रेट लिस्ट ज़ाहिर न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमे के मुताबिक इस मुहिम का मकसद आवाम को मयारी अशिया मुनासिब कीमतों पर फराम करना और बाजारों में नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकना है। हुकाम ने कहा है कि इस तरह की चेकिंग आइंदा भी जारी रखी जाएगी ताकि बाजारों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जा सके। लोगों के लिए यही मैसेज रहेंगे, खरीदो फरोख्त करने से पहले हर एक फूड आर्टिकल की लेबल चेक कीजिए, उसमें डेट ऑफ पैकिंग, एक्सपायरी डेट, उसमें जो इंग्रेडिएंट इंफॉर्मेशन वगैरह वो सारी चेक कीजिए खरीदो फरोख्त करने से पहले जी। अगर किसी को कोई कंप्लेंट होगी, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 104, उस पर कॉल कर दीजिएगा और हमें हर अकॉर्डिंगली हम उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे ऑन प्रॉम्प्ट बेस। लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर्स में बड़े पैमाने पर हुए रद्दबदल के तहत विनय कुमार सक्सेना ने लेह में लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर खलफ उठा लिया है। वो इससे कबल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर फाइज थे। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ये तकर्रियाँ अमल में लाई गई हैं। इस तब्दीली के तहत साबिक सफारतकार तरनजीत सिंह सिंधु को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया। उन्होंने सुबकदोश होने वाले LG विनय कुमार सक्सेना की खदमात को भी सराहा और उनके दौरेकार को काबिल कदर करार दिया। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि वह अवामी खदमत का मौका देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के शुक्रगुजार हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे और लद्दाख में पायदार और मुतवाज़िन तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। विनय कुमार सक्सेना ने इस अज़म का इजहार किया कि खत्ते की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों और अवाम के ताउन से इक़दाम किए जाएंगे ताकि तरक्की की नई राह पर गामिज़। विनय कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के पद का कार्यभार पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि की परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं लद्दाख की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। मैं विनय कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उपराज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक नियमन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। क्रिकेट ग्राउंड जम्मू यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा जम्मू विश्वविद्यालय सत्या संस्कृति समागम की इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अदब, जुबान और सकाफत के फ़रोग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा
कि इस तरह की तकरीबात माशरे में तख्लीकी सोच और सकाफती हम आहंगी को मजबूत बनाती हैं। तकरीब में तलबा, असातिज़ा और मुख्तलिफ अदबी और सकाफती तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुकर्रिर ने कहा कि इस समागम के जरिए मुख्तलिफ ज़ुबानों और सकाफती रिवायात को एक प्लेटफार्म फराम किया जा रहा है, जिससे नौजवान नस्ल को अपनी अदबी और सकाफती शिनाख्त से जुड़ने का मौका मिलेगा। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ अदबी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि साहित्य संस्कृति समागम का यह मंच केवल शहरों के लेखकों और कलाकारों का मंच नहीं रह गया है, बल्कि उन आवाजों का भी ये मंच है जिन्हें अवसर कम मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ नए आइडियाज पर 2 दिन विचार विमर्श भी हो, संवाद हो, क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन संवाद से ही जन्म लेता है। मुझे बताया गया है इस उत्सव में पुस्तकों का विमोचन भी होगा। मुझे उम्मीद है कि जब अपनी सृजन यात्रा आप साझा करेंगे तो विद्यार्थियों को और यहाँ के नौजवानों को समझने का अवसर मिलेगा कि लेखन मेरा ये मानना है कि जब हम कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम हुआ है वह एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जम्मू रीजन को सिर्फ जम्मू कश्मीर में दिखाना नहीं, नेशनली एंड इंटरनेशनली लेके जाना कि ये है जम्मू। मुझे लगता है कि 20 से ज़्यादा विभिन्न जगहों से आए हुए जो ट्रूप्स थे और टोटल कलाकारों की संख्या देखें तो 250 से ज़्यादा कलाकार हैं। उसी तरह से 4 पैनल डिस्कशंस हैं साहित्यकारों के, और साहित्य की बात करते हैं हम तो उसमें डोगरी, गोजरी, पादरी, पहाड़ी, पोगली, इस तरह से हमारी जो विभिन्न भाषाएं, हिंदी और उर्दू तो है ही है, और भी भदरवाही, किश्तवाड़ी, तो इस तरह से विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार अलग अलग विषयों पर 2 दिन पैनल डिस्कशन भी चलेगा। और विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है कि हम अब पूरा ये जो कार्यक्रम है इसका एक मोनोग्राफ भी लेकर के आएँ। निश्चित तौर पर अगर आर्थिक संकट सामने नहीं रहा तो ज़रूर ये प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं इम्फा से हूँ, बेसिकली मैं एक स्कल्प्टर हूँ और आज मैं पॉटरी कर रही हूँ। इसमें हम टेराकोटा यूज़ कर रहे हैं एंड अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो अपने लिए बर्तन वगैरह बनाया करते थे। पहले के टाइम पे व्हील्स जो थे वो हाथों से घुमाने वाले होते थे, बट जैसे कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हील है। आप मेरा काम देख सकते हैं। एंड इसमें मैं फ़िलहाल एक पॉट बनाने की ट्राई कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैंने और भी पॉट्स बनाए हुए हैं। सो या देखो, हम चाहे पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए उतनी ही अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे ये सिल्वर के बर्तन जो होते हैं, जो हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। बट ये मिट्टी के बर्तन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि गर्मियों में आज के टाइम पे भी लोग मटके यूज़ करते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि ये कल्चर हमारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम की तरफ से माजिद मंजिल बडगाम से एक एहतजाज निकाला गया है, जिसकी क़यादत MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार कर रहे थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम नबी के अलावा दीगर लीडरान के साथ साथ वर्करों ने भी इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एहतजाज पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में हुए कातिलाना हमले के खिलाफ किया गया और मांग की गई है कि इस मामले में तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, हम हुकूमत हिंदुस्तान बिलखुसूस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आज ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि जिस इंसान ने 20 साल से ये इरादा किया था कि मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कत्ल करूंगा, जो कि उसने खुद एतराफ़ किया है, अभी तक हमें वाजिया पॉलिसी नहीं हुई कि वो क्यों डॉक्टर साहब को मारना चाहते थे।
ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बच गए। तो हमें उम्मीद है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के हैं, वो उस गहराई में जाके तहकीकात करे ताकि मुलजिम को फांसी का सजा सुनाए। आप देखिए यहाँ के नौजवान मामूली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको कपड़े निकालकर नंगा कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।